चर्चा कर रहे थे, प्रारंभ करें कि एक अंश रह गया था। तो हमारा सूत्र जो था वो भो पूर्वस्य योषि, इस सूत्र की चर्चा कर रहे थे हम। और इस सूत्र का जो सामान्य अर्थ है उसके साथ साथ इस सूत्र में है जो मोटे तौर पर चूँकि प्रौढ़ मनोरमा की मूल पंक्ति में लिखी हुई है और प्रौढ़ मनोरमा आप पढ़ रहे हैं, तो कम से कम शब्द रत्न और अन्य जो शास्त्र है वो न भी करें, लेकिन प्रौढ़ मनोरमा की बातें आनी चाहिए। इसी दृष्टि से चर्चा अपेक्षित है। तो हमने भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि में दो बातें प्रारंभ की थी कि इस सूत्र में जो भो भगो अघो ये जो तीन शब्द हैं विशेष रूप से, ये क्या इसी रूप में मूल रूप में किसी का अनुकरण है, मूल रूप में ये कहीं से लाया गया है, इतना ही है, या इसको हम सकारांत और या रेफांत भोस या भगोर इसका रूप माने। तो उसमें ये प्रश्न आया था कि यदि हम इसको केवल अभी पहली बार भो का ही अनुकरण मानते हैं कि कहीं पर में भी भो है, उस भो शब्द को हमने केवल लाया है, भोस को नहीं लाया, भगोस को नहीं लाया, अघोस का नहीं लाया, केवल भो भगो अघो को लाया। तो ये केवल जब अनुकरण होगा तो इस स्थिति में ये संधि की प्राप्ति है, क्योंकि भगो के बाद अघो, अघो के बाद का पदांता दति इस सूत्र से यहाँ पूर्व रूप होना चाहिए। तो वो संधि क्यों नहीं हुई? तो उसके लिए जवाब दे दिया सीधा सीधा, असंधि सौत्रः। सूत्र के कारण, सूत्र लब्ध होने के कारण, सूत्र में यथावत पाठ होने के कारण हम संधि नहीं हैं, तो इसीलिए संधि नहीं है। सौत्रत्वात् ये सीधी बात आ गई थी। इसका मतलब यह संधि का प्रश्न कि सौत्रत्वात् संधि नहीं है, ये प्रश्न, ये उत्तर भो भगो अघो इसी रूप में यहाँ पढ़ा गया है, उस समय के प्रश्न और उस समय का उत्तर में है। दूसरा एक पक्ष है कि नहीं, यहाँ जो भो भगो अघो है, ये भो भगो अघो नहीं है, ये भोस है या भोर है। तो पहले हम एक को मान करके चले, या दोनों को एक साथ ले ले, संधि के क्यों नहीं है इसको उत्तर देने में। तो ये भोस है सूत्र में, ये भोर है सूत्र में। तो भोस भगोस अघोस, अब दो बार पढ़ना उचित नहीं है, तो अभी आप दोनों को एक साथ समझ लीजिए, भोस कह लीजिए, भोर कह लीजिए, ये दोनों में से किसी का अनुकरण है, दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ है या दोनों में से किसी का है, जो कुछ भी मानना हो अभी थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में यदि इस सूत्र में पढ़ा हुआ जो भोस है वही है, भगोस जो है ये वही है, अघोस जो है ऐसा ही पढ़ा हुआ है, फिर क्या हुआ? फिर दिखाई क्यों नहीं देता? ये नहीं देता कि भोस में जो स है, भगोस में जो स है, अघोस में जो स है,
यदि स वाला माने तो स को र हो गया, र को य हो गया है और य का लोप हो चुका है। और ये लोप करने वाले अलग अलग सूत्र हैं। तो इस तरह से भोस, भगोस, अघोष ये शांत ही है इस सूत्र में, या रांत ही है, जिसमें संधि होने के बाद र को य लाने के बाद य का लोप हो चुका है। और य का जब लोप हो चुका है, ऐसी स्थिति में एंगः पदान्तादति सूत्र से इस अवस्था में जो लोप हो करके बचा हुआ है, इस अवस्था में हम एंगः पदान्तादति सूत्र से यदि पूर्व रूप करना चाहेंगे तो वो पूर्व रूप होगा ही नहीं, पूर्व रूप की प्राप्ति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ य लोप असिद्ध हो जाएगा। तो जो य का लोप हो चुका है वो य का लोप असिद्ध हो जाएगा। तो एंगः पदान्तादति इस सूत्र को सब जगह य दिखेगा, भगो में भी दिखेगा, भो में भी दिखेगा, अघो में भी दिखेगा। तो जब य दिखेगा तो एंगः पदान्तादति का अपना क्षेत्र ही नहीं मिलेगा। क्यों? कि एंग के बाद अ होना चाहिए, पदांत एंग के बाद, वो तो दिखेगा ही नहीं, तो संधि नहीं हुई है। इसीलिए पूर्व रूप आदि संधि क्यों नहीं हुई है? संधि नहीं हुई है, ये न्याय ही है, ये उचित है, क्योंकि संधि की स्थिति नहीं बन रही है, संधि प्राप्त नहीं है भाई, इसीलिए संधि नहीं है। तो संधि उत्तर, ये एक उत्तर था। जब भो भगो एज इट इज इसी रूप में हम अनुवृत्ति करेंगे तब। यदि हम संधि भोस भगोस अघोष सूत्र में पढ़ेंगे तो उस अवस्था में संधि नहीं होना न्याय ही है, ठीक ही है, उपयुक्त है। क्योंकि यलोप पुनः सत्र संधि न भवति। तो इसीलिए उस पक्ष में असंधि न्याय है। ये एक बात खत्म हो गई। अब हम इसमें एक पक्ष ये जरूर आया था कि आप कह रहे हो कि या तो ये शांत है या रांत है, तो क्या माने? आप शांत मानोगे या रांत मानोगे? शांत और रांत और या भोस ये है इस सूत्र में। और ये जब है तब संधि असंधि न्याय है। ये बात कह करके प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति हुई थी, जिसकी चर्चा हमने की थी कि भो भगो हो यदि तू भोस भगोस अघोष इति शांतम रांतम वा अनुकृत्य, कहीं पर में जो भोस या भोर, शांत या रांत है, इन दोनों में से किसी का भी अनुकरण आप मानते हो तो ऐसी स्थिति में असंधि जो है वो न्याय ही है। क्योंकि प्राप्त कहा कि अच्छा एक बात, यदि भोस और भोस रांत करेंगे तो अर्थ क्या करेंगे इस सूत्र का? तो कहा अर्थ करने में कोई दिक्कत नहीं है, अलोन्त्यस्य सूत्र आ जाएगा और अलोन्त्यस्य सूत्र से अर्थ होगा कि र पूर्व में है जिसके भो के अंतिम को लोप करेगा। तो अलोन्त्यस्य सूत्र की प्रवृत्ति करके अंत्य शब्द के द्वारा एतत् पूर्वक जो र अंतिम वाला र उसके स्थान में य कर देंगे इस सूत्र से। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि भोस भी ले आए, भोर भी ले आए, तो भोस भोर मानने पर भी अर्थ में दिक्कत नहीं आएगी। अलोन्त्यस्य सूत्र से अंत की उपस्थिति करके अंतिम जो र भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक ऐसे को
अंतिम के स्थान में य हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा और अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यदि हम शांत माने या रांत माने तो ऐसी स्थिति में सूत्र का स्वरूप तो यही रहेगा और यहाँ संधि भी प्राप्त नहीं है। एंगः पदांतादति इस सूत्र से पूर्व रूप की संधि, इसीलिए असंधि न्याय है। ये कह करके प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति ने साफ कर दी बात कि यदि शांत रांत मानेंगे तो असंधि न्याय है, यदि केवल भो भगो अघो की अनुवृत्ति मानेंगे तो ऐसी स्थिति में सौत्रत्वात् संधि न, ये आप जवाब ले लीजिए। ये कह करके इस स्वरूप को यथावत निश्चित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में सूत्र का स्वरूप यही रहेगा। अवगतम। अब जो जहां जिस पे आप लोग उलझते हो या फिर जो ही चर्चा करता हूं कि आप बच्चे की बात कर रहा हूं कि गुरुजी ये कठिन होने लग रहा है, इसी डर से कई बार बहुत चीज़ें नहीं बोलता हूं, तो क्योंकि मुझे भी है कि किसी तरह से आप लोग भगो नहीं। तो इस स्थिति में अब ये पक्ष में कहा कि ये शांत माने कि रांत माने, तो यहाँ पर मुझे भी दिक्कत आ रही है क्योंकि यहाँ पंक्ति है नीचे में युक्तन चैतत, प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति है युक्तन चैतत। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। अब इस ठीक कह रहे हैं, इस चीज को यदि ऊपर की चीज से हम मान लें तो हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि आप शांत और रांत मानेंगे तो असंधि न्याय है, ये बात ठीक है। इतना यदि अर्थ करेंगे तब तो सूत्र की पंक्ति लगने में हमको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यदि युक्तम चेतत, इस बात को प्रौढ़ मनोरमा की इस मूल पंक्ति को यदि ये कहें कि शांत या रांत मानने पर असंधि न्याय्य इति युक्तमेव, ये कथन बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ तक में कोई झंझट नहीं है। लेकिन मुझे कुछ जो इस पंक्ति के साथ में जो बातें आ रही है उसके साथ में अभी भी थोड़ा सा मन में कभी उलझन होता ही है, क्योंकि आप सबके सामने भी रख रहा हूँ। तो इसका जो भी है, तो इसका मूल क्या चीज़ है कि शांत माने या रांत माने। तो भट्टोजी दीक्षित का यहाँ मुझे मत दिखता है कि भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि शांत मानना चाहिए, शांत मानना चाहिए, इसको शांत मानिए, शांत अनुकरण मानना ठीक है। दूसरे लोग जो हैं नागेश भट्ट आदि, उनका कहना है कि यदि शांत अनुकरण मानेंगे तो एक वार्तिक है, जो वार्तिक भवत भगवत अघत अघवत इस शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान में रू करता है और उससे पूर्व जो अब बच गया उसको ओ करता है। ध्यान दीजिएगा कि विभाषा, इससे जो वार्तिक है विभाषा भवत भगवत अघवताम उच्चा वस्य, यह जो वार्तिक है ये वार्तिक भवत शब्द भगवत शब्द अघवत शब्द के अंतिम त के स्थान में रू करता है और रू करने के बाद पूर्व में जो अब है उस अब को ओ आदेश करता है। तो ऐसी स्थिति में भवत शब्द का, और वो संबोधन की विवक्षा में करता है, संबोधन की विवक्षा में, तो ऐसी स्थिति में भी भवत शब्द से भोर बनेगा, भगवत शब्द से भी भगोर बनेगा, अघवत शब्द से भी अघोर बनेगा। तो ऐसे जो रेफांत भगो भोर अघोर है,
इसका ग्रहण करने के लिए इसका भी ग्रहण हो जाए, इसीलिए आपको रेफांत जो है इसी की अनुकृति करनी चाहिए, इसी का अनुकरण आपको मानना चाहिए। और मुझे जो लगा, अंततः उन आचार्यों का कहना है कि यही ठीक है। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि भट्टोजी दीक्षित शांत अनुकरण के पक्ष में है, लेकिन यहाँ की पंक्ति की जब हम तालमेल देखते हैं तो उस तालमेल के आधार पर यदि युक्तंच इस वाक्य को अंतिम पद शांतम रांतम वा इति अनुकृत्य कह करके उत्तर पक्ष में जो रांत कहा गया है, इस रांत अनुवृत्ति को यदि युक्तम च के साथ जोड़ते हैं तो भट्टोजी दीक्षित रेफांत को मान रहे हैं। ये एक इसका बीज हमको दिखता है। और यदि रेफांत मान लें तब तो नागेश भट्ट भी मानते ही हैं और ये भी मान ही लेंगे, सबका ग्रहण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में रेफांत को ही मान लिया जाए। लेकिन जहाँ तक इस व्याख्या और अन्य प्रकरणों को देखा जा रहा है, उस प्रकरण के आधार पर भट्टोजी दीक्षित का मत शांत मानने के पक्ष में है। तो अब हम अभी चर्चा करते हैं थोड़ी सी, आप लोग थोड़ा सा बच्चों, निवेदन है कि जहाँ कहीं दिक्कत हो तो बोलिएगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मतलब इसको सरल करने की आप लोगों के लिए। अब हम एक बार भट्टोजी दीक्षित के शांत इस का अनुकरण, इस चीज़ को मान करके हम व्याख्या करने जा रहे हैं या इस पंक्ति को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। भट्टोजी दीक्षित ये कह रहे हैं युक्तम चैतत, प्राथम्येन मान लीजिए कि वह शांत का उपादन किए, तो वो अपना पक्ष दिखा रहे हैं कि शांत का अनुकरण कर लो। तुम लोग जो रांत मानते हो वो रांत, भले ही रांत का भी अनुकरण कर लो। तो इस तरह से भट्टोजी दीक्षित अपनी बात को शांत के द्वारा बता रहे हैं और रांत जो भी मान रहे हो वो भी मानो, ये कह करके रांत उपस्थापन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किसी ने प्रश्न किया, उसी में पंक्ति में लिख रहे हैं, अन्यथा विभोरिदम सुप्रभागौर्यस्य सुप्रभगुः तस्य सप्रभगोः इदम रघोरिदम इत्यत्रापि यत्वापत्तेः। ये यदि हम शांत पक्ष मान करके पंक्ति की व्याख्या करें तो अभी फिलहाल के लिए मुझे ये ठीक जच रही है। क्यों कि यदि हम शांत नहीं माने, रांत मानेंगे, तो ऐसे जितने भी प्रयोग हैं, क्या प्रयोग है, तो विभोरिदम विशेषण बहाती विभुः तस्य विभोः रिदम। तो विभोरिदम जो प्रयोग है, विभोर आगे इदम है, विभोर आगे इदम है। तो कोई पूछे कि विभोर जो है उसके बाद में इदम है, तो यहाँ भी य कर लीजिए। किससे? इस सूत्र से, भो भगो अगो अपूर्वस्य योसी सूत्र से हम यहाँ य कर लेंगे, य करेंगे। तो अब यदि एक बात चीज़ कि अन्यथा यत्वस्यापत्ति की संगति कब होगी? यदि रेफान्तत्वेन स्वीक्रियते चेत तर्हि विभोरिदम इत्यादि स्थले, विभोरिदम इस प्रयोग में र होने के कारण इस र से पूर्व भी भो है, तो इस र को भी यत्व की आपत्ति होने लगेगी। यदि हम शांत कर ले निपातन, तो शांत निपातन के द्वारा जो सूत्र था, भगोस था,
वो यहाँ नहीं है, नहीं है, इसीलिए यत्व की आपत्ति नहीं होगी और ये सारे प्रयोग बन जाएंगे। इसीलिए इस प्रयोग में यत्व की आपत्ति न हो, इसीलिए शांत मानना चाहिए। ये एक पंक्ति का स्वारस्य मुझे दिख रहा है, इसीलिए शांत मानने में ही प्रयोग ठीक बैठ रहा है। तो जो किसी ने कहा कि यदि शांत नहीं मानेंगे तो रांत यदि मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या है कि विभोरिदम रघोरिदम इत्यादि में भी रेफांत होने के कारण, र से पूर्व भो हो जाने के कारण इसको भी यत्व होने लगेगा। इसीलिए युक्तम चेतत सकारांत एव भोषः भोष, युक्तम चेतत सकारांत एव अघोष इत्यादि। इसलिए इस पंक्ति की संगति बैठ जाती है। तो शांत मान लें। अब यहाँ दूसरा पक्ष ये उपस्थित होता है कि आपने जो विभो किया था, विभोरिदम, तो विभू शब्द के षष्ठी के एकवचन में किया था। अब षष्ठी के एकवचन में जब किया तो अब विभोष जब बना तो विभोष के स को ही र किए हैं, तो यह जो र है विभोष का ही है, भोष ही लगा है, तो यह र भी भोष वाला ही क्यों नहीं ले रहे हैं? जो आप मानने पर आप कह रहे हैं कि ये दिक्कत आ जाएगी। तो हम तो आपको कह रहे हैं कि रेफांत मानिए, और रेफांत मानिए। और ये जो प्रश्न आप कर रहे हो कि विभोष में यत्व की आपत्ति होने लग जाएगी, ये यत्व की आपत्ति तो आपके पक्ष में भी बन रहा है, क्योंकि विभोर में जो र है वो र तो विभोष के जगह पे ही है। तो भोष का यदि मानोगे तो ये भोष भी है। हाँ, बात पकड़ में आ रही है। यदि आप ये जवाब दो कि नहीं, यहाँ जो भोष या भोर है ये हमारा किसी लक्षण के द्वारा प्राप्त है, किसी नियम के द्वारा गुण आदि हो करके भोष अघोष या भोर और अघोर बना हुआ है। तो प्रतिपदोक्त और लक्षण जहाँ हो वहाँ प्रतिपदोक्त का ही ग्रहण होगा, लक्षण का ग्रहण नहीं होगा। तो ऐसे जो लाक्षणिक प्रयोग हैं, जो आपके विभो में हैं, जो आपके अघो में है, इस लाक्षणिक प्रयोग का ग्रहण नहीं होने के कारण विभो इत्यादि में यत्व की प्राप्ति ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ प्रतिपदोक्त नहीं है। यदि मूल रूप से भोष पढ़ा होता, यदि मूल रूप से यहाँ अघोष होता, तब तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ इसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यदि हम सकारांत मानते हैं तो आप मुझे ये यदि तर्क दोगे कि विभोरिदम इत्यादि में ये नहीं होगा, यत्व की आपत्ति होगी, ये यत्व की आपत्ति यहाँ ठीक नहीं है। अतः विभोरिदम रघोरिदम इत्यादि पक्ष में किसी भी परिस्थिति में यहाँ यत्व की आपत्ति नहीं हो रही है। इसके लिए मुझे रेफांत मानने की जरूरत नहीं है। क्यों कि विभोरिदम इत्यादि जो रेफ है, इस रेफ को मान करके जैसे यत्व की प्राप्ति कर रहे हैं, वो भोष को मान करके भी प्राप्त होगा, क्योंकि स को ऋतु हुआ है। ये जो कहना था उसी के लिए कहा। चलो, हाँ, आज तो ये बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तो इसलिए ये जो आपत्ति किसी ने दी कि भाई आपको यदि रेफांत नहीं मानेंगे तो यहाँ यत्व की आपत्ति होने लग जाएगी, इसीलिए शांत मानिए। तो हमने कहा कि रांत तो यहाँ स्थिति है ही नहीं, क्योंकि रेफ भी जो है वो उसी के द्वारा षष्ठी के बहुवचन में, ये एकवचन में सारी प्रक्रिया करके बने हुए हैं। तो उस पर भट्टोजी दीक्षित का ये जवाब
कि भैया यहाँ जो विभो है ये सब सारे प्रयोग प्रतिपदोक्त नहीं हैं, और प्रतिपदोक्त नहीं हैं इसीलिए लाक्षणिक ऐसे स्थलों का ग्रहण नहीं होगा, तो विभोरिदम प्रभोरिदम इत्यादि में कोई दोष नहीं है, सकारांत ही मान लेना चाहिए और सकारांत ही मानना उपयुक्त है। ये हमारी पंक्ति का मूल तात्पर्य लगा। इस बात पे किसी ने कहा कि नहीं, यदि शांत ही मानेंगे तो भगवत इत्यादि जो मेरे हाथ से पकड़ा, हाँ ये कटना फिर चालू हो गया, कोई बात नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा संक्षेप करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि भट्टोजी दीक्षित के मत में ये सकारांत मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न ये हुआ कि किसी ने कहा कि नहीं, यदि आप सकारांत मानेंगे तो ऐसी स्थिति में उस वार्तिक के द्वारा जो रेफांत है उस रेफांत का ग्रहण नहीं होगा। तो संबोधन में जो प्रयोग बनता है, भो ब्राह्मण, भो वृंद इत्यादि जो प्रयोग बनता है, उसमें संबोधन में भगवत शब्द के द्वारा जो बनाया गया इस वार्तिक से भोर है इत्यादि का ग्रहण नहीं होगा। इसीलिए इसको रेफांत ग्रहण करने के लिए माने इस वार्तिक के द्वारा जो रेफांत भोर है इसका भी ग्रहण करने के लिए आपको रांत मानना उचित है। और रांत यदि मान लेते हैं तो पूर्व में भी कहीं दिक्कत नहीं है, बाद में भी सब जगह स को र करके आप रेफांत के रूप में काम कर सकते हैं। इसीलिए रेफांत मानने में ठीक है। ये नागेश भट्ट आदि अपने ग्रंथों में इस तरह की बात करते हैं और उन्होंने फिर दोनों के प्रश्नों के ऊपर में बहुत समाधान दिया और उसका निवारण भी दोनों अपने तरीके से करते हैं। लेकिन अंततः भट्टोजी दीक्षित शांत के ही मानने के पक्ष में हैं और नागेश भट्ट रांत के मानने के पक्ष में हैं। तो जैसा भी है शास्त्र में दोनों ही प्रकार की स्थिति करके रूप बना रहे हैं। फिर लास्ट में कहते हैं कि ये देखिए जितने भी है वहाँ अनर्थक है, भोर का जो र भो लेंगे वह भी अनर्थक है। तो अनर्थकत्व तो दोनों जगह जाएगा, विभोर में भी जाएगा और भगवत वाले में भी जाएगा। इसीलिए समान स्थिति होने के कारण भट्टोजी दीक्षित शांत को मान रहे हैं। तो इस तरह ये दो पक्ष है और इन दोनों पक्षों में मेरा तात्पर्य केवल इतना कहने का है, शांत माने या रांत माने, जैसा भी मानेंगे उस पक्ष में यहाँ कोई संधि की प्राप्ति नहीं है और संधि न्याय ही है। तो ये एक प्रसंग समाप्त होता है। उसी बात को लिखता है कि भवत ही भो शब्दादि पूर्वोरु न च अत्र भो शब्दादि लाक्षणिकत्वात् अग्रहणम विभाषा भवत भगवत अगवतोच्चावस्य इति वार्तिकेन निष्पन्नानां भवदादि प्रकृतिकानां भो शब्दादीनाम अपि लाक्षणिकत्वा विशेषात्। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे आप यहाँ लाक्षणिक मानते हो उस वार्तिक से भी किया गया प्रयोग जो है उसमें भी लाक्षणिकत्व है, अनर्थकत्व दोनों जगह है। इसीलिए दोनों ही स्थिति में एक ही स्थिति बनती है, विभोरिदम इत्यादि पक्ष में और भगवत वाले पक्ष में तो शांत ही मानना चाहिए। ऐसा कह करके भट्टोजी दीक्षित का मत यहाँ शांत मानने के पक्ष में है। चलिए एक प्रसंग समाप्त होता है, इस पे बहुत चर्चा है, लेकिन आप सबके लिए केवल ये हमारा तात्पर्य कहने का है कि चाहे शांत हो, और शांत के पक्ष में और भी बल मिलता है क्योंकि खुद भट्टोजी दीक्षित आगे इस सूत्र में ही लिखते हैं शांत निपाताः। ये जो शांत निपातन है ये डायरेक्ट निर्देश कर रहे हैं सूत्र में। तो हमको तो शांत मान करके प्रोध मनोरमा में काम करना है, हमको तो सिद्धांत कौमुदी में शांत मान करके प्रयोग करना है, तभी इस पंक्ति की सार्थकता होगी कि शांत ये माना जाए। अस्तु, अब जो ये दूसरा सूत्र में था, इस सूत्र में अस ग्रहण क्यों किए? इस सूत्र में अस ग्रहण करने की क्या जरूरत है? आपने कहा कि भो पूर्व में रहने पर, भगो पूर्व में रहने पर, अघो पूर्व में रहने पर, अपूर्व में रहने पर र के स्थान में य होता है अस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। तो कहा कि यदि ये अस प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर ये नहीं कहते तो देवाः सन्ति इत्यादि प्रयोग में भी र के स्थान में य होने लगता, य का लोप होकर के देवा संति ये गलत प्रयोग होने लगता। कहा क्यों? क्योंकि अभी तो हमने क्या किया है? अस ग्रहण किया है, तो देवास आगे संति है। इस स्थिति में स को सज्जुसो रू से हम रू कर देते हैं।
रू का क्या होता है य। अब य जब करते हैं तो ऐसी स्थिति में, क्यों कि देवासंति में र को य तभी होगा जब अस पढ़ा गया है, संति में है क्या स अस प्रत्याहार में है नहीं, तो इसीलिए यहाँ य नहीं होता, र को रुत विसर्ग हो जाता है, तो देवासंति प्रयोग बन जाता है। तो देवासंति इत्यादि प्रयोग बनाने के लिए इस सूत्र में अस ग्रहण करना आवश्यक है। ये एक सामान्य आप लोगों के लिए सीधी बात हुई कि देवासंति इत्यादि प्रयोग की सिद्धि करने के लिए इस सूत्र में अस ग्रहण करना जरूरी है। यदि अस ग्रहण नहीं करते तो केवल इतना अर्थ होता कि र पूर्व में रहने पर, अघो आदि पूर्व में रहने पर, अपूर्व में रहने पर, भो भगो अघो आदि पूर्व में रहने पर र को य हो, कहीं भी हो, चाहे अस्पर में हो या न हो, तो यहाँ भी होने लगता। तो देवासंति में भी य का लोप हो करके देवासंति ये प्रयोग बनता। ये गलत प्रयोग न बने इसीलिए। अब यहाँ जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न प्रौढ़ मनोरमा में उठा रहे हैं कि देवासंति इस प्रयोग को बनाने के लिए जो आप अस ग्रहण कर रहे हैं, उस अस ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना अस ग्रहण किए ही देवासंति में विसर्ग नहीं, वो य नहीं होगा। कहा कैसे? ये एक प्रश्न उठाया प्रौढ़ मनोरमा में कि आप जिस अस ग्रहण करके देवासंति में य को रोक रहे हैं, वो य अपने आप भी रुक जाएगा बिना अस ग्रहण किए ही। कहा कैसे? तो कहा कि देवार संति है। अब देवार जब संति है तो इस स्थिति में हम क्या करना चाहते हैं? र को विसर्ग करना चाहते हैं, यही तो करेंगे। अब र को जब विसर्ग करेंगे तो आप कह रहे हो कि अस ग्रहण हमने नहीं किया है, तो इस सूत्र से क्या होने लगेगा? य होने लगेगा। य हो भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि य जो है वो असिद्ध हो, तो क्या हो गया? असिद्ध हो जाएगा। अब जब असिद्ध हुआ तो असिद्ध होने के कारण उसको र ही दिखेगा। लोपा सा के उसे भो सूत्र को के द्वारा जो किया गया काम असिद्ध है। असिद्ध है तो अब यह दिखेगा नहीं, यह नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा? र दिखेगा, और र दिखेगा तो विसर्ग होगा। अब विसर्ग जब होगा तो उस विसर्ग को स अपने आप हो ही जाएगा, तो देवासंति प्रयोग बन जाएगा। इसीलिए इसके लिए अस ग्रहण नहीं कीजिए। फिर जवाब दिया कि नहीं, ऐसा करने पर भी दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या होगी कि फिर उस विसर्ग को हम स्थानीयबद्ध भाव हो जाएगा, स्थानीयबद्ध भाव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में स्थानीयबद्ध भाव कर लेने से फिर य की समस्या आ जाएगी। तो क्योंकि दिखेगा रू की जगह, अब रू जो है तो उसको य दिखेगा, इसको स्थानीयबद्ध भाव कर लेंगे तो अब क्या दिखा? र। अब र दिखा तो फिर विसर्ग की प्रवृत्ति होगी, तो वो दिक्कत होगी। फिर तीसरा समाधान दिया कि ये तो र को जो हुआ है ये अल विधि है, तो अल विधि में स्थानीयबद्ध भाव नहीं होता, तो उसके लिए कहा नहीं, ऐसी शंका मत करो कि ये अल विधि है, क्योंकि रू के जगह होता है। तो रू में जो ऊ है वह स्थानीय है, और स्थानीय दो वर्ण है, र और ऊ। तो र और ऊ जो है वो स्थानीय है, इसीलिए स्थानीय हो गई अनल, और अनल विधि में स्थानीयबद्ध भाव हो जाएगा। स्थानीयबद्ध भाव हो जाएगा तो फिर उसको विसर्ग ही दिखेगा, और विसर्ग दिखेगा तो ऐसी स्थिति में उस विसर्ग के आ जाने के बाद जो फिर य में परिवर्तन होगा उसकी प्रवृत्ति होने लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस य को रोकने के लिए अस ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो पहले तो आप मोटे मोटे तौर पे समझिए कि इसको है किसी भी रूप में, इसीलिए अस ग्रहण करना पड़ेगा। जितने भी विकल्प दिए वो विकल्प कोई काम करने वाला नहीं है। को पंक्ति के रूप में ये लिख रहे हैं यहाँ पर मैं मूल मनोरमा में, ननु रोह उकारस्य अनुबंधत्वात् रेफ मात्रम विसर्ग स्थानी, क्योंकि
रो का जो रू का जो र है वही केवल बचा है, ऊ अनुबंध है। तो अनुबंध होने के कारण विसर्ग का स्थानीय कौन होगा? र। अब र जब होगा तो इस र को क्या कर लेंगे कि हम स्थानीयबद्ध भाव कर लेंगे, और स्थानीयबद्ध भाव करके र को य हो जाएगा, तो य की प्रवृत्ति होने लगेगी। तो उसके लिए कहा कि नहीं, वो कैसे होगा, क्योंकि एक ही वर्ण है तो स्थानीयबद्ध भाव नहीं होगा। तो कहा नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि एक ही वर्ण है, वहाँ तो रू है। तो रू जब है तो रू जो है वो एक से अनेक वर्ण हो गया स्थानीय, तो ये अनल विधि हो गया, और अनल विधि हो गया तो स्थानीयबद्ध भाव हो जाएगा, और हो जाएगा तो वहाँ य की स्थिति आने लग जाएगी। उस वो य न आ जाए तो इसके लिए हमने कह दिया कि अस्पर में होना चाहिए। अब हमको ये सब कुछ करने की जरूरत है नहीं। देवा संति में बाद में क्या है? स अस्पर में है नहीं, इसीलिए यहाँ पर में कभी भी र को य नहीं होता। इसी बात को सिद्धांत कौमुदी के मूल पंक्ति में लिखते हैं, न ही अयम अलविधि। ये अलविधि नहीं है जिसको आप स्थानीयबद्ध भाव करके र ले आओगे, र को य होने लगेगा। ये सारी बातें ठीक नहीं है, इसीलिए अस ग्रहण भी करना आवश्यक है। तो अब आपको मोटे तौर पर परीक्षा के लिए इस सूत्र में 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि यह सूत्र एक तो अस परे रहने पर काम करेगा र को य। दूसरी बात, इस सूत्र में भोस का अनुकरण है, और भोस के अनुकरण होने पर सूत्र में संधि की प्राप्ति ही नहीं है। यदि हम भो का अनुकरण करते हैं उस पक्ष में सूत्र में सौत्रत्वात् संधि नहीं होती है, और भो देवा, भगो नमस्ते, अघो याही, ये सारे प्रयोग बन जाएंगे। तो भो आगे देवा है, स के स्थान में क्या करोगे? से र के स्थान में भो पूर्व में होने के कारण क्या हो जाएगा? य स्थिति बनेगी, भो य देवा। फिर उसके बाद में लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा य का, हली सर्वेशाम नहीं, क्योंकि हली सर्वेशाम भी हल परे। लेकिन एक सूत्र पढ़ियो आप, ओतो गार्गस्य। ओतो गार्गस्य कहता है ओकार के बाद में जो य उसका लोप होता है। तो ओतो गार्गस्य, इस सूत्र से य का हो जाएगा लोप। तो भो देवा, भगो नमस्ते, अघो याही, ये सारे प्रयोग बन जाएंगे। अब इस सूत्र प्रयोग बनाया है कि अपूर्वक रूप में, तो आपका प्रयोग क्या बना है? देवा इह और देवा इह, कि जब देवार जस अस्पर की बात होगी इस उदाहरण में, तो देवास इह, देवास इह में स को क्या करेंगे? र को क्या हो जाएगा? य। अब यहाँ दूसरा सूत्र आएगा लोप करने के लिए, क्योंकि अस्पर में है तो यहाँ सूत्र आता है लोपः साकल्यस्य। तो लोपः साकल्य जो सूत्र पूर्व में रहने पर क्या करता है? अस्परे रहने पर विकल्प से लोप करता है। तो जिस पक्ष में लोप कर देगा उस पक्ष में देवा ई, ये भी प्रयोग बनेगा। जिस पक्ष में य का लोप नहीं होगा उस पक्ष में देवा इह, और जिस पक्ष में य का लोप हो जाएगा उस पक्ष में देवा इह प्रयोग बनेगा। तो परीक्षा में अधिकतर देवा इह ये प्रयोग पूछता है, जिसका आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि का जो प्रौढ़ मनोरमा का जो आपका मूल जो था ये हमने बताया, इसको आप ध्यान में रख करके तीनों चारों उदाहरणों को ध्यान में रखिएगा, और उसके आधार पर जैसे सूत्र की प्रवृत्ति, सूत्र की प्रयोग की सिद्धि होती है वो ध्यान रखिएगा। इसी तरह अब एक सूत्र है जिसको मैं चाहता हूं कि और आप लोग पढ़ें, जो हली सर्वेशाम है। इस तरह से एक सूत्र का प्रौढ़ मनोरमा में और चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कल आपका ये द्वंद्व समास भी पूरा हो जाएगा, और परिभाषा ये प्रौढ़ मनोरमा का भी आप लोगों का, परीक्षार्थियों का, जो आप लोग आरपीएससी या अन्य परीक्षा दे रहे हो उन सब के लिए जो संस्कृत विभाग वाले का ये प्रौढ़ मनोरमा संपन्न होगा। और आप लोग चिंता मत करें, आप लोग एक काम जरूर करें, अभी 2-4 बार पढ़ें, केवल इस उलझन में मत पढ़ें कि प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न कैसे बनेगा, क्योंकि 2-4 बार जब आप पढ़ोगे तो उसी में से स्वयं प्रश्न निकलने लगेगा। देखो कि कहाँ क्या प्रश्न बनता है, और फिर नहीं होगा तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन एक बार ग्रंथ का पारायण हो जाए, इस दृश्य अपना चलेगा, तो आप लोग देखिए, और फिर कल उसके साथ मिलते हैं। मोबाइल भी थोड़ा विलम्ब ही कर रहा था और बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसी के साथ इस सूत्र को विराम देता हूँ, और अगले सूत्र के साथ कल हम मिलेंगे फिर। तो कल
आपके प्रौढ़ मनोरमा के स्वादि संधि का जो सूत्र होगा उसको देख करके आएगा सिद्धांत कौमुदी में, और वो सूत्र है हलि सर्वेशाम को एक बार, है ना। ठीक है, धन्यवाद, आप सबको बधाई। और छात्र तो देख ही रहा हूँ कितने हैं, लेकिन जो भी हैं पढ़ने वाले जो कम भी हैं तो भी चलेगा, बहुत बहुत बधाई।